Hello everyone. In last some lectures we have covered some topics of transformer, and in today's lecture we are going to cover some numerical basis on that. Okay. So let's see first numerical. क्या कह रहा है पहला numerical? The EMF per turn for a single phase transformer 2310 by 2220 volt transformer which have frequencies 50 Hz and is approximately 13 volt. मतलब क्या दिया हुआ है? EMF पर टर्न दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 13 वोल्ट. राइट. प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है अपना? 2310 वोल्ट. और सेकेंडरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट. राइट. और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स. ठीक है. और क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स. मतलब N1 निकालना है, N2 निकालना है. और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.4 टेस्ला. एरिया निकालना है और हमें फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है 1.4 टेस्ला. ठीक है. तो चलिए पहले हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं. नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स. कैसे निकालेंगे? सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन ईएमएफ. अपॉन ईएमएफ. सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है अपना? V2 220. राइट. और ईएमएफ कितना दिया हुआ है? 13 वोल्ट. तो ये अपना आएगा 16.92. ठीक है ना. पर अपने कभी नंबर ऑफ टर्न्स फ्रैक्शन में होते हैं क्या? नहीं. तो हम इसे राउंड फिगर में लेंगे. द नंबर ऑफ टर्न्स can't be fraction, therefore N2 equals to 70. ठीक है. अभी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी. ठीक है. एक रिलेशन देखा था हमने फर्स्ट लेक्चर में. सबसे पहले जो बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिया था उसमें हमने एक रिलेशन देखा था. दैट इज N1 बाय N2 इक्वल्स टू V1 बाय V2. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स. दैट इज N1 निकालना है. तो N1 वी जस्ट शिफ्ट दिस N2 टू दिस साइड. व्हाट विल गेट? V1 बाय V2 इंटू N2. ओके. Just put the value and get the answer. What is V1? That is 2310. And what is V2? That is 220. And what is N2? We just calculated this N2, right? As 17. What will get? We'll get 178.5. Right? Okay. Now फिर से हमें क्या मिल रहा है? फ्रैक्शन में मिल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स. तो हम ये जो नंबर ऑफ टर्न्स 17 है हमारे जो मिले थे, इसे ऐसा अज्यूम करेंगे, इसके आसपास जो भी इंटीजर्स होंगे वो हम अज्यूम करेंगे एज अ नंबर ऑफ टर्न्स, ताकि हमें फ्रैक्शन में ना मिले. ठीक है. चलिए पहले लिख लेते. दिस शोज दैट N2 can't be equal to 17 turns. The other integers
द अदर नियरेस्ट इंटीजर्स कौन से इसके पास के दो इंटीजर्स, एक है 16 और 18। तो हम जो बड़ा वाला इंटीजर है वो कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा वाला इंटीजर कंसीडर करेंगे या उसके पास का जो छोटा नंबर कंसीडर करेंगे, उससे क्या होगा, ईएमएफ पर टर्न्स बढ़ जाएंगे, और ईएमएफ पर टर्न्स बढ़ जाएंगे तो नेट कोर एरिया वो भी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो डिज़ायरेबल नहीं होता है। हमें कभी भी छोटा एरिया चाहिए होता है क्रॉस सेक्शन, ना कि बड़ा। ठीक है, तो इसलिए हम 18 को कंसीडर करेंगे। चलिए N2 इक्वल्स टू 18 कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम अभी N1 निकाल लेते हैं 18 को कंसीडर करते हुए। 18 2310 अपॉन 220। ठीक है, तो हमें N1 क्या मिल जाएगा, 189 टर्न्स। ठीक है, ये निकल गया हमारा N1। ठीक है ना। चलिए अभी ईएमएफ पर टर्न निकाल लेते हैं, नया वाला ईएमएफ पर टर्न। ईएमएफ पर टर्न कैसे निकालेंगे, V अपॉन N1 से। ठीक है, वोल्टेज कितना है 220 और अपना N1 कितना है अभी 189 टर्न्स। तो ये हमें मिलेगा 12.22 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा ईएमएफ। ये होगी बात ईएमएफ की। और हमें सेकंड चीज़ क्या निकालनी थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना था। उसे हम कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे उसे ईएमएफ इक्वेशन से। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या था हमारा, √2 पाई एफ मैक्स। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लिकेशन में थे, पर हमारा जो ईएमएफ दिया हुआ है वो पर टर्न दिया हुआ है, इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई नहीं किया है ईएमएफ इक्वेशन में। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, मतलब अगर हमारी फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। तो हम फ्लक्स को रिप्लेस करेंगे B इंटू ए से। तो क्या होगा, E इक्वल्स टू √2 पाई एफ फाई फाई नहीं, B इंटू ए। ठीक है, B इंटू ए आ गया। चलिए हमें क्या निकालना है, एरिया। तो वी जस्ट नीड टू ट्रांसफर दिस होल टर्म over here. So E upon √2 pi f b. Just put the value equals to 12.22 √2 pi इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 और फ्लक्स डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.45। राइट, तो हमें मिलेगा एरिया 393 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मिल गया एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ 3 वाइंडिंग। तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है अपना सिंगल फेज। 220 वोल्ट प्राइमरी, तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ठीक है, एंड 600 वोल्ट सेकेंडरी, तो V2 दिया हुआ है 600 वोल्ट। एंड सेंटर टैप टर्शरी दिया हुआ है, सेंटर टैप टर्शरी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटर टैप टर्शरी दिया हुआ है, तो हम उसका वोल्टेज कितना लेंगे, V3 का 11 आधा वोल्टेज 11 वोल्ट और आधा, क्योंकि सेंटर टैप है तो उसका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टर्शरी फॉर अ नेट कोर एरिया ऑफ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन 3 वाइंडिंग, मतलब
हमें N1 निकालना है, N2 निकालना है और N3 निकालना है। ठीक है, ये होगी बातें। कहाँ तक आया? यहाँ तक। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो हमें फ्लक्स डेंसिटी भी दी हुई है, कितनी? 1.2 टेस्ला। ठीक है, आई बात समझ में आपके? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन डाटा तो लिख लिए। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ पर टर्न। और हम अभी ईएमएफ निकाल रहे हैं तो हम ईएमएफ इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, √2 पाई एफ फ्लक्स। ठीक है, फाई। तो यहाँ पे भी हमने एन से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पर टर्न ईएमएफ निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए √2 पाई एफ फ्लक्स को हम रिप्लेस कर देंगे बी इंटू ए से, क्योंकि गिवन बी और ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए √2 पाई इंटू 50 इंटू 1.2, बी दिया हुआ है, एरिया 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 2 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ईएमएफ पर टर्न। चलिए पहले तो हम टर्शरी का नंबर ऑफ टर्न्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच हाफ ऑफ द टर्शरी वाइंडिंग। ईच हाफ क्यों बोल रहे? क्योंकि हमारी जो टर्शरी वाइंडिंग है वो है सेंटर टैप्ड, राइट। तो N3 इक्वल्स टू क्या होगा? वोल्टेज अपॉन ईएमएफ। ठीक है, वोल्टेज कितना है अपना टर्शरी का? 11, और ईएमएफ कितना निकाले हमने अभी? 2 वोल्ट। तो ये हमारा आएगा 5.5 टर्न्स। पर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कभी फ्रैक्शन में होते हैं क्या? नहीं, तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली उसको कितना लेंगे? N3 इक्वल्स टू 6 टर्न्स। हो गया, चलिए ये हो गया टर्शरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो अभी सेकेंडरी के निकालते हैं। टर्न्स इन 600 वोल्ट सेकेंडरी। ठीक है, तो जैसे हमने वो फर्स्ट जो है हमारा न्यूमेरिकल लिया था, उसमें जो रिलेशन लिया था हमने N1/N2, सेम रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे N2/N3 के लिए, इक्वल्स टू V2/V3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? N2। तो हमें क्या मिलेगा? V2/V3 इंटू N3। ठीक है, तो हमारा V2 कितना है? 600, और V3 कितना है? 11 इंटू N3 कितना अभी निकाले हमने? N3 6। चलिए 6 हो गया। तो हमें मिलेगा N2 327 टर्न्स। ठीक है, ये मिल गया हमें N2। अभी निकालेंगे टर्न्स इन प्राइमरी। टर्न्स इन प्राइमरी के टर्न्स निकालेंगे, वो भी सेम रिलेशन अप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो निकालेंगे हम N1/N3 इक्वल्स टू V1/V3। तो हमें निकालना है N1, तो क्या? V1/V3 इंटू N3। चलिए V1 कितना था हमारा? 220 वोल्ट, और V3 कितना था? 11 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टर्शरी इज 6, राइट। तो हमें मिलेगा N1 इक्वल्स टू 120 टर्न्स। ठीक है, हमने जो टर्शरी का निकाला था वो सिर्फ ईच हाफ के लिए निकाला था। अगर हम पूरे टर्शरी का
नंबर ऑफ टर्न्स निकालना चाहेंगे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो N3 इक्वल्स टू 2 × 6, तो हमें मिलेगा 12 टर्न्स। ठीक है, ये हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। चलिए हम थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, 2200 by 220 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ एक्साइटिंग करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। तो हमारा IE दिया हुआ है 0.6 एम्पियर और V1 दिया हुआ है 2200 वोल्ट और V2 दिया हुआ है, V2 कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, एंड कोर लॉस ऑफ 361 वाट। तो कोर लॉस दिया हुआ है मतलब PC दिया हुआ है 361 वाट। ठीक है, व्हेन इट्स HV साइड इज एनर्जाइज एट रेटेड वोल्टेज कैलकुलेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्साइटिंग करंट। तो एक्साइटिंग करंट के 2 कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब IC और IM निकालने हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में दिया है इफ अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ पार्ट ए सप्लाइज अ लोड करंट ऑफ 60 एम्पियर। तो लोड करंट दिया हुआ है मतलब I2 दिया है 60 एम्पियर एंड लैग ऑन इट्स LV साइड, देन कैलकुलेट द प्राइमरी करंट एंड इट्स पावर फैक्टर। तो उस केस में जब हमारा सेकेंडरी करंट 60 एम्पियर है तो तब हमें प्राइमरी करंट निकालना है बोला है और उसका पावर फैक्टर निकालने बोला है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे हम इसे। पहले निकालेंगे हम कोर लॉस कंपोनेंट। हमें तो पहले पता है कि जो हमारा प्राइमरी करंट है वो 2 कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, कौन से 2 कंपोनेंट्स, या एनर्जाइजिंग करंट है बोल सकते हैं आप, 2 कंपोनेंट से बनता है। एक कोर लॉस कंपोनेंट और सेकंड है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये हमने कहाँ देखा था, जब हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ की थी, वो उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा जो एनर्जाइजिंग करंट है वो 2 कंपोनेंट से बनता है, एक कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी है तो वो वीडियो को जाके विजिट करें। ठीक है, चलिए पहले कोर लॉस कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दैट इज IC। कैसे निकालेंगे, PC अपॉन V1। ठीक है, PC इक्वल्स टू V इंटू IC था, तो IC निकालने के लिए PC अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 361 अपॉन V1 कितना दिया हुआ है 2200, तो ये हमें मिलेगा 0.164 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा IC निकल गया। ठीक है ना, चलो अभी मैग्नेटाइजिंग करंट निकालते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे निकलेगा हमारा, आपको पता है कि ये दोनों का सम IC और IM का सम कितना था, IE था। तो अगर हम IE से IC को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें IM मिल जाना है। ठीक है, तो IM निकालना है। कैसे निकलेगा ये, √of I होल स्क्वायर माइनस IC होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, 0.60 होल स्क्वायर माइनस 0.164 होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाना है IM 0.577 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा IM हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा था वो चीज़ तो हमने निकाल दी। अभी चलिए क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा था कि हमें पावर फैक्टर निकालना है प्राइमरी का, जब सेकेंडरी का करंट जो है, सेकेंडरी का करंट I2 जो है वो 60 एम्पियर है। ठीक है,
और हमें निकालना था I1 उस केस में, और cos फाई निकालना था, cos थीटा बोल देंगे, मतलब पावर फैक्टर निकालना था। आपको तो पता है कि जो I1 डैश करंट होता है, हमने जो फेजर डायग्राम देखा था तब हमने देखा था कि I1 डैश जो करंट होता है वो करंट कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब हमारे लोड में से करंट फ्लो करता, और लोड में से करंट फ्लो होने के कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम प्राइमरी से एक्स्ट्रा करंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये I1 डैश है, वो करंट है, ठीक है। और वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा एक रिलेशन एग्जिस्टेंस में आया था, कौन सा, वो ये I1 डैश N1 इक्वल्स टू I2 N2, राइट। तो अगर हम I1 डैश निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 220 मतलब N2 अपॉन 2200 इंटू 60। तो N1 बाय N2 को हमने वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो I1 डैश इक्वल्स टू 6 एम्पियर, ये हमारा I1 डैश निकल गया, ठीक है। तो अगर ये चीज़ निकालनी है हमें पावर फैक्टर वाली, तो ये रिलेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम फेजर डायग्राम का वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, फ्लक्स को लिया था रेफरेंस में, ठीक है, और सेकेंडरी का वोल्टेज हमने देखा था कि लैग करता है, मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लैग करता है, और सप्लाई वोल्टेज लीड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, पहले हमने वोल्टेज दिया, उस वोल्टेज देने के बाद हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ, और फ्लक्स सेटअप होने के बाद हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, समझी बात। और हमने कहा था कि हमारा जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो दो कंपोनेंट से बनता है, ठीक है ना। और वो दो कंपोनेंट्स कौन से थे, फर्स्ट था हमारा IE और सेकंड था I1 डैश, ठीक है। इससे मिलके क्या मिलता था हमें, इसका रिजल्टेंट हमारा प्राइमरी का करंट, दैट इज I1, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया। यहाँ पे हम जो लीकेज फ्लक्स का से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ काम I1 से था, इसलिए इतनी फेजर डायग्राम निकाली, ठीक है। चलिए, जैसे हमने देखा था वहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये यहाँ पे निकालेंगे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो ये निकालेंगे हम, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो रिजल्टेंट है I उसे हम निकाल पाए। चलिए पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ I1 इसे कैसे निकालेंगे हम, I1 कॉस थीटा, और उसे हम I1 डैश कॉस थीटा प्लस IC निकालेंगे, ठीक है। हमारा I1 डैश कितना था, 6 इंटू कॉस फाइव 0.8 कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे 0.164, ये मिलेगा हमें 4.964 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ I1, तो वो कितना निकलेगा I1 डैश साइन थीटा प्लस IM, ठीक है।
ये था 6, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.6 प्लस 0.577, ये हमने प्रीवियसली निकाला IM, राइट। तो ये हमें मिलेगा 4.177 एम्पियर, ठीक है ना। ये हो गया। तो अभी हम इसका सम अप कर लेते हैं ताकि हमें प्राइमरी करंट मिले। क्यों सम अप करेंगे, क्योंकि जो हमने प्राइमरी को पहले रिजॉल्व किया था 2 कंपोनेंट में, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक है। तो I1 हमें हमारा कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ I1 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस I1 sin थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकला था हमारा 4.94 होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कितना निकला था 4.17 होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो टोटल I1 निकलेगा प्राइमरी का करंट वो निकलेगा 6.488 एम्पियर, ठीक है। ये निकला प्राइमरी का करंट। हमें पावर फैक्टर भी निकालने बोला था, तो प्राइमरी पावर फैक्टर तो कैसे निकालेंगे, I1 डैश कॉस थीटा अपॉन I1। तो ये हमें मिलेगा 4.964 अपॉन 6.488। I1 हमारा टोटल इतना था और हमने एक हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंपोनेंट अज्यूम किया, तो पावर फैक्टर निकलेगा हमारा 0.766 लाइन, ठीक है। ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको समझ में आए हो चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर आप नए हो चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।